प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेम्पल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि ये वही अयोध्या सिटी है जहां पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था, और अभी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी वहां पे बनाई जा रही है, इमाम काबा भी वहां का विजिट करेंगे। फिर क्या वजह है जो हम 76 साल ये कहते आए कि भाई इंडिया में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, आज वहां पे अयोध्या सिटी में दोनों जो से रिलीजियस के लोग हैं मिल के ना सिर्फ उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, बल्कि मस्जिद और मंदिर वहां पे जिस तरीके से बनने जा कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिया ने एक और अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया है, यानी कि अयोध्या राम टेम्पल पे जो लार्जेस्ट पोल है, फ्लैग पोल है, वो बनने जा रहा है, लगने जा रहा है। अयोध्या राम टेम्पल का स्ट्रक्चर है 1000 साल तक कायम रहने वाला ये स्ट्रक्चर है। फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स, जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया लगातार भारत पर निगाह बनाए रखती है और हमेशा एक ना एक नेगेटिव खबर फैलाने की कोशिश से वो हमेशा भारत के ऊपर अपनी नजरें गड़ाकर जो बैठी रहती है और हमेशा इस बात का इंतजार करती है कि कब क्या कोई गड़बड़ी हो भारत में तो वो उसको अपने यहाँ पर अलापना शुरू कर दें। लेकिन उसको जब ये सोचते हुए और फिर कोई एक ऐसी खबर निकल कर आती है जिसमें भारत कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से टक्कर ले रहा होता है और किसी न किसी को पीछे छोड़ रहा होता है, मतलब भारत को वो सोचते हैं कि कोई निगेटिव खबर, और उन्हें जब कोई पॉजिटिव खबर लग जाती है तो इससे उनकी मीडिया में बड़ी बौखलाहट और तिलमिलाहट सी होने लगती है। और ऐसा ही कुछ हुआ उनको जब ये पता चला कि अयोध्या में पीएम मोदी ने 5,700 करोड़ रुपए का पैकेज अयोध्या को दे दिया, तो ऐसे में इनको मिर्ची लग जाती है और ये सोच नहीं पाते हैं कि बताइए हम क्या यहाँ कटोरा लेकर इतने इतने रुपए के लिए मांगते फिरते हैं और वहाँ पर मोदी ने इतना तो ऐसे ही बस दे दिया, उस जगह को दे दिया जो मुस्लिम के ठेकेदारों के लिए टेंशन का विषय बना होता है। तो ऐसे में वो इस पर अपनी जरूर कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो फिलहाल अभी जब से ये अयोध्या का मामला सामने आया है तब से पाकिस्तानियों को काफी बौखलाहट और तिलमिलाहट हो रही है और कहीं ना कहीं उनको ये कष्ट हो रहा है। लेकिन उनको ये जानना भी चाहिए कि वहाँ पर मंदिर के साथ में मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है अयोध्या में। तो ऐसे में आपका ये सब करना और भारत को बदनाम करने की बार बार ये कोशिश करना, ये सब सारी चीजें क्या हैं? आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपने देश के बारे में बताइए, अपने देश के बारे में लोगों को समझाइए और अपने यहाँ के करप्शन और ये सब जो मामला चल रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करने के बजाय आप भारत पर निगाहें गड़ाकर बैठे रहते हैं। और यहाँ से निगेटिव खबर हो तो उसको तो आप तो समझ लीजिए कि उसका तो बेड़ा गर्क करते ही हैं, और उसके बाद में अगर कोई पॉजिटिव खबर हो तो उसमें भी आप वहाँ से कुछ कोशिश ये करते हैं कि भारत में कोई ऐसा मैसेज पहुँचे जिससे कि आप भारत में इन दोनों लोगों को लड़ा सके, हिंदू मुस्लिम करा सके, और यहाँ की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आपका ये मकसद हमेशा बना रहता है। तो कुल मिलाकर ये मीडिया जो लड़ाने का काम कर रही है इसको अब बंद करना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया को ये समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति काम करें, ना कि उल्टी सीधी खबरें फैलाने का काम करें। और इस तरह से आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करते रहते हैं और भारत को कहीं ना कहीं से आप वहां से टारगेट बनाकर जो ये प्रहार कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या आपके लिए सही हैं? और क्या आप ये सही कर रहे हैं अपने देश के लिए? आप ये खुद की जनता को जवाब दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पूरा मामला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। कहा कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है। शायद उसकी वजह इस पे जरा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सके। तो सिस्टम है, उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं और यकीन माने उसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी जैसा भी था सिस्टम, उसमें हमें खुसूसन इस शहर को बहुत लॉस हुआ है। देखें कि वो उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। उनकी जो असेंबली है वहाँ पे बात कुछ और होती है और वो उस पर बाकायदा पाबंद रहते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है और करवानी है, ठीक है ना।
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई हिंदू है तो क्या वो अपने हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करेगा? अगर कोई सनातन धर्म का है तो क्या वो अपने धर्म के बारे में नहीं बोलेगा, बात ही नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? जो मुसलमान है वो अपने धर्म के बारे में बात करते हैं ना, वो अपने मजहब के बारे में बात करते हैं ना, तबलीग करते हैं, दावत इस्लाम करते हैं। तो उसी तरीके से जो हिंदू है वो अपने सनातन धर्म के बारे में वो नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा? अजीब हाल है। भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो मुल्क खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। अब बीजेपी मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजॉरिटी थी। तो इससे हट के अगर बात करें, नो डाउट वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम फसादात बहुत ज्यादा हैं, हमें बहुत ज्यादा। आज भी क्या आप यही कहेंगे? मतलब मैं ये जो खबर बता रहा हूँ कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वही बाबरी मस्जिद की जगह पे, ये देखें, ये चीजें अलग हैं। वो बनाए जो वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीजें डेवलप करना, ये चीजें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। आपके पाकिस्तान में ये बात कही जाती है कि वो एंटी मुस्लिम है। नहीं, वो लफंगे मुसलमानों को और दंगई मुसलमानों को इंसान बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और कानून की बात वो करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, और सिर्फ मस्जिद नहीं है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो सिर्फ मस्जिद नहीं बन रही है, साथ में नर्सिंग सेंटर है, साथ में लाइब्रेरी है, साथ में यूनिवर्सिटी है, साथ में कॉलेज है, साथ में स्कूल है। तो ये सारी चीजों को मिलाकर के 5 एकड़ में मस्जिद बन रही है वहां पर, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक, कलाम पाक, अल कुरान 30 पारा वहां पर रखा जा रहा है। हिंदुस्तान भारत जो है मेजॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है। उनको डिलीवर कर जाते, वो उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्कियां 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। रोजाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं। जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। उन्होंने जो है वो देखें, उन्होंने बाकायदा जमातुद दावा पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। हाफिज सईद के, हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफिज सईद के हवाले से कहा है, हालांकि उनका कोई तल्लक नहीं है। देखिए उनकी जमात एक जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। और मैं आपको एक बात बताती चलूं, सबसे अच्छी बात मैं बताती चलूं कि ये मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, जबकि हमारे रामलला की जो मंदिर है वो 2.77 एकड़ में ही है। ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मस्जिद 5 एकड़ में बन रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख लिया जी। यहाँ पे सर जो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप गुजरांवाला का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पे ना तो कोई तालीम का बजट है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेडिकल के रिलेटेड कोई यहाँ पे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा। कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, उद्दमबाजी मुसलमान कर रहे थे, पर सनातनी नहीं कर रहे थे। लाठी चलाना मुसलमान कर रहे थे। 92 से मुसलमानों ने भगदड़ मचा के रखा था, लेकिन सनातनी जो है वो कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ कानून पर भरोसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे डेवलपमेंट ये है कि ब्यूरोक्रेसी को अब
अब देखें कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो बैरोक्रेट्स हैं उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं, जो भी हैं, सियासतदान हैं, हमारे बैरोक्रेट्स हैं, वो अय्याशियाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि आजादी से पहले ही ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। 1858 में और 1885 में ही इसका सबसे पहला केस जो है वो ब्रिटिश के कानून में ही, ब्रिटिश के कोर्ट में ही ये दायर हो चुका था। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश। तो अवाम को कैसे, अवाम तो और दूसरी साइड पे जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ, उसकी क्या वजह समझते हैं? दूसरी साइड पे वहाँ पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर, गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं, तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। आगे डेवलपमेंट है, बाहर से इंटरनेशनल जितने भी हैं वही लोग, बात जो इन्होंने की है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है। जितने भी अब हमारे मुसलमान मुल्क हैं, अरब ममालिक, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, वहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है। जितने भी अरब शेख हैं, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है। यूरोप की इन्वेस्टमेंट यहाँ से। लॉजिकल बात की है।